बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरानियों ने लड़ाई से मुंह मोड़कर कश्तियों का रुख किया। वो एक दूसरे से पहले कश्तियों में सवार होने के लिए धक्कम पहल करने लगे। इनकी हालत डरी हुई भेड़ों की मानंद हो गई जो एक दूसरे की आड़ में छुपने की कोशिश किया करती हैं। ईरानी सिपाहियों ने कश्तियों पर सवार होने के लिए घोड़े छोड़ दिए। हालांकि कश्तियाँ इतनी बड़ी थीं कि इन पर घोड़े भी ले जाए जा सकते थे। ये था वो मौका जब मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों आतिश परस्तों का कत्ले आम शुरू हो गया। वो कश्तियों में सवार होने की कोशिश में कट रहे थे। इनमें से जो कश्तियों में सवार हो गए और रस्से खोलकर कश्तियाँ किनारे से हटा ले गए, इनमें ज़्यादातर मुसलमानों के तीरों का निशाना बन गए। फिर भी कुछ खुश नसीब थे जो बचकर निकल गए। तकरीबन तमाम मुर्खों ने लिखा है कि इस मार्के में 30,000 ईरानी फ़ौजी मारे गए। ज़ख्मियों की तादाद किसी ने नहीं लिखी। तसव्वुर किया जाता है कि जहाँ इतनी अमवात हुई वहाँ ज़ख्मियों की तादाद इनके ही लगभग होगी। इसका मतलब ये था कि शहनशाह फ़ारस की इस जंगी क़ुव्वत का बुत टूट गया था जिसे नाकाबिले तस्ख़ीर समझा जाता था। अल्लाह की तलवार ने कसरा की ताकत और गुरूर पर कारी ज़रब लगाई थी, जिसने मदाइन में कसरा के ईवानों को हिला डाला था। दरियाए मुअक्कल के किनारे खून में डूब गए थे। मैदान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते ज़ख्मी बिखरे नजर आते थे। ज़ख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और ज़ख्मियों को रौंदते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपने ज़ख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद एक बुलंद जगह पर खड़े मैदान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक घुड़सवार घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया। इसने खालिद के करीब आकर घोड़ा रोका। वो मसना बिन हारसा थे। घोड़ा खालिद के पहलू के साथ करके मसना घोड़े पर ही खालिद से बगलगीर हो गए। इब्ने वलीद, मसना ने जज्बात से लरजती हुई आवाज़ में कहा, मैंने आज मसलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया है। अभी नहीं इब्ने हारसा, खालिद ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी तो इब्तदा है। हमारे लिए असल ख़तरा अब शुरू हुआ है। क्या तुमने इन कश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कश्तियाँ कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थीं? और तुमने ये भी देखा होगा कि फ़ारसियों के पास साजो सामान किस कदर ज़्यादा है। इनके वसाइल बड़े वसी हैं। हम अपने वतन से बहुत दूर आ गए हैं। हमें अब इन्हीं से हथियार और रसद छीन कर अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं है इब्ने हारसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं है कि मैं इन दुश्वारियों और महरूमियों से घबरा कर यहीं से वापस चला जाऊँ। हम वापस नहीं जाएंगे इब्ने वलीद, मसना ने पुरज़्ज़म लहजे में कहा। हमें कसरा के ईवानों की ईंट से ईंट बजानी है। हमें इन आतिश परस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगिरी नहीं कर सकते। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया। इससे पहले वो माले गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई हैं। खालिद ने अपने सालारों से कहा, हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और इस मिट्टी का ज़रा ज़रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी हैं। इन लोगों पर फ़ारस की शहनशाह की दहशत ही है। ये लोग अर्धशेर को फ़रौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फ़ारस की शहनशाही का भूत तोड़ डाला है। मेरे रफ़ीकों, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से इनके दिल मोह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें ज़रा सा भी शक होगा वो हमें ज़ाहरी तौर पर या दरपर्दा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हम इसे ज़िंदा रहने के हक़ से महरूम कर देंगे। हम इन लोगों को ग़ुलाम बनाने नहीं आए। हम इन्हें ग़ुलामी से और बातिल के अक़ीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाके हमने ले लिए हैं, इनकी इंतज़ामी उमूर की तरफ फ़ौरी तवज्जो देनी है। यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, वो यकीनन हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ़ इसलिए एतबार ना करना कि वो मुसलमान हैं। ग़ुलामी इतनी बुरी चीज़ है कि इंसानों की फ़ितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों को इत्मीनान में लेकर इनसे मालूम करना है कि शहनशाह फ़ारस के हामी कौन कौन हैं। इनकी छानबीन करके इनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिन पर ज़रा सा भी शक हो, इसे गिरफ़्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहता है, इसे इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ़ शोबे कायम कर रहा हूँ। खालिद ने मफतूहा इलाकों के बाशिंदों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो गैर मुस्लिम बाशिंदे मुसलमानों की अताअत कबूल कर लेंगे, इनसे जज्बा वसूल किया जाएगा और मुसलमान इन्हें अपनी पनाह में समझेंगे। इनकी ज़रूरियात और इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होगा। इस ऐलान के साथ ही बेशतर बाशिंदे मुसलमानों की पनाह में आ गए। खालिद ने इस इलाके से जज़्बा और महसूलात वगैरह जमा करने के लिए एक शोबा कायम कर दिया, जिसका निगरान सुवेद बिन मुकर्रन तो मुकर्रर किया गया।
दूसरा शोबा जिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो जासूसी का शोबा था। बाकायदा माहिराना जासूसी की ज़रूरत थी। खालिद ने इसी वक्त अपने जासूस इस इलाके में रहने वाले मुसलमान थे दरिया फ़रात के पार भेज दिए। जब माल गनीमत जमा हो गया तो देखा ये जंग सलासल की निस्बतन खासा ज़्यादा थी। खालिद ने इसके 5 हिस्से किए, 4 अपनी सपाह में तकसीम करके 5वां हिस्सा मदीने ने भेज दिया। मौरख लिखते हैं कि इससे पहले खालिद को इतना संजीदा और इतना मुतफक्कर कभी नहीं देखा गया था जितना वो अब थे। मई 633 के पहले हफ्ते जमाह सफ़र 12 हिजरी का तीसरा हफ्ता था। ज़रतश्त के पुजारियों के लिए दरियाए फ़रात का सरसब्ज़ो शदाब खिता जहन्नम बन गया था। किस कदर नाज था इन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान शौकत पर, अपने घोड़ों और हाथियों पर। वो तो फ़िरौनों के हमपला होने का दावा करने लगे थे और कसरा दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में खालिद ने, जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था, फ़ारिस के 10 सरतश्तों को बहुत बुरी शिकस्तें दी थीं और इनके हर्म्स कारन बिन करियान्स, अब्नु शजान और कबास जैसे सलारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कसरा अर्दशेर ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। इसके पास अभी बेपनाह फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बदू और सहराई लुटेरे कहता था। इसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नाम और सलारों की मुसलमानों के हाथों मौत का जो इसे सदमा हुआ था, इसे वो छुपा नहीं सका था। हरम्स की मौत की इतला पर वो अपने दिल पर हाथ रख कर दोहरा हो गया था। इसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे मर्ज़ का आगाज़ हो चुका था जिसने इसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मूर्खों ने इस मर्ज़ को सदमा का असर लिखा था। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं रह गई? इसने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए गर्ज कर कहा। क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नज़र नहीं आते और वार कर जाते हैं? तबीब अर्दशेर की मंजूर नज़र 2 जवान साल बीवियाँ और इसका वज़ीर हैरान और परेशान खड़े इस कासद को घूर रहे थे, जो ईरानियों की फ़ौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। इसके आने की जब इत्तला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासिद से पूछा था कि क्या वो खबर लाया है। कासिद ने खबर सुनाई तो तबीब ने इसे कहा था कि वो कसरा को अभी ऐसी बुरी खबर ना सुनाए, क्योंकि इसकी तबीयत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कासिद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहा मान जाता। वो पुराना कमानदार था। इसका खुदा सलारी से 2 ही दर्जा कम था। इसे किसी सलार ने नहीं भेजा था। इसे भेजने के लिए कोई सलार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो ना रुका। इसने कहा कि इसे कसरा की सेहत का नहीं, फ़ारिस की शहनशाही और ज़रतश्त की इसमत का गम है। अगर शहनशाह शेर को इसने दजला और फरात की जंगी कैफियत की पूरी इत्तला ना दी तो मुसलमान मदाइन पर दरवाजे पर आ धमकेंगे। इसने तबीब की और कोई बात ना सुनी, अंदर चला गया और अर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फ़ारिस की फ़ौज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। अर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से इसके होंठ और इसके हाथ कांप रहे थे। शहनशाह फ़ारिस कमांडर ने कहा, मदीना वाले जिन्नात नहीं, वो सबको नजर आते हैं, लेकिन क्या कार मर गया है? अर्दशेर ने गुस्से से पूछा। हाँ शहनशाह, कमांडर ने जवाब दिया, वो ज़ाती मुकाबले में मारा गया था। इसने दोनों फ़ौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं, मुझे इतला दी गई थी कबाज और अनुशजान भी इसके साथ थे। वो भी कार्न के इंजाम को पहुंच गए थे। कमांडर ने कहा, वो कार्न के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सालारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहनशाह फ़ारिस, क्या फ़ारिस की सजीम शहनशाही को इस अंजाम तक पहुंचना है? नहीं नहीं, गुस्ताही की माफ़ी चाहता हूँ। अगर कसरा ने सदमे से अपने आप को यूं रोग लगा लिया तो हम ज़रतश्त की अजमत को मदीना के बदुओं से बचा सकेंगे। तुम कौन हो? अर्शेर ने पूछा। मैं कमांडर हूँ, कमांडर ने जवाब दिया। मैं किसी का भेजा हुआ कासद नहीं, मैं ज़रतश्त का जानसार हूँ। दरबान को बुलाओ, अर्दशेर ने हुक्म दिया। तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ, क्या मुसलमानों की नफरी ज़्यादा है? क्या इनके पास घोड़े ज़्यादा हैं? क्या इनके पास? दरबान से अंदर आया और हुक्म के इंतज़ार में झुककर दोहरा हो गया। सरदार अंदर ज़गर को फ़ौरन बुलाओ। अर्शेर ने दरबान से कहा और कमांडर से पूछा, क्या है इनके पास? बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में इनके पास कुछ भी नहीं, कमांडर ने जवाब दिया। इनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने इनके नारे से सुने हैं। वो नारों में अपने खुदा और रसूल को पुकारते हैं। मैंने इनमें अपने मज़हब का जुनून देखा है। वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही इनकी ताकत है। हर मैदान में इनकी तादाद थोड़ी है। ठहर जाओ, अर्शेर ने कहा। अंदर ज़गर आ रहा है। मुझे अपने इस सलार पर भरोसा है। ऐसे बताओ कि हमारी फ़ौज में क्या कमज़ोरी है कि इतनी ज़्यादा तादाद होते हुए भी भाग आती है। अंदर ज़गर अर्शेर बिस्तर पर नीमदराज था। अपने एक और नामवर सलार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं? कार्न बिन कुर्बान भी मारा गया है, कबास भी मारा गया और अनुशजान भी मारा गया है।
अंसर की आंखें भी ठहर गईं, जैसे हैरत ने इस पर सख्ता तारी कर दिया हो। इसे बताओ कमानदार, अर्धशेर ने कहा। कमानदार से कहा, क्या मैं इन हालात में ज़िंदा रह सकूँगा? कमानदार ने सलार अंसगर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने दरियाए मुअक्कल के किनारे की तरह शिकस्त दी है, और ये भी तफसील से बताया कि मदाहिन फ़ौज किस तरह भागी है। अंसगर शेर ने कहा, हम अब एक और शिकस्त का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, इनकी लाशें फरात में बहा देनी हैं। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज लेकर जाओ। तुम इस इलाके से वाकिफ़ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ाना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं। अंसर ने कहा, वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते हैं। मैं इन्हें सरसब्ज़ और दलदली इलाके में आने दूंगा और इन पर हमला करूंगा। मेरी नज़र में दलजा मौजूद इलाका है। इसने कमानदार से पूछा, इनके घुड़सवार कैसे हैं? इनके सवार दस्ते ही इनकी असल ताकत है। कमानदार ने कहा, इनके सवार बहुत तेज़ और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों से ऐसे इनके तीर चलाए हुए तीर खता नहीं जाते। इनके सवारों का हमला बहुत ही तेज़ होता है। वो जमकर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सालार नहीं समझ सकते। अंत जगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। हम इनसे कई गुना ज़्यादा फ़ौज लेकर जाएंगे। मैं इन्हें अपनी फ़ौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। अंसगर अर्शेर ने कहा, यहाँ बैठकर मंसूबा बनाना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर इसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमानदार ने एक बात बताई है, इस पर गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मज़हब और अपने अकीदे के वफादार हैं, और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फ़ौज में अपने मज़हब की वफादारी है? इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है। और इस पर भी गौर करो, अगर मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं, ये इनकी कमज़ोरी है। यहाँ के लोग इनके ख़िलाफ़ होंगे। इन्हें शहनशाह, कमानदार ने कहा, फ़ारस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ के लोग इनके साथ हो गए हैं। इनका सलूक ऐसा है कि लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ इन्हें करते हैं जिन पर इन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के और भी लोग इनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। अंस्ट्रगर ने कहा, मेरे दिल में इन लोगों की जो मोहब्बत है, इसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन्हें अपनी फ़ौज में शामिल करूँगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये हमेशा बागी रहे हैं। इन पर हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। इनकी वफ़ादारियाँ मदीना वालों के साथ हैं। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज़्यादा बुरा सलूक करो। अर्धशेर ने कहा, इन्हें उठने के काबिल ना छोड़ो। हमने इन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंसगर ने कहा, इन्हें भूखा रखा है। इनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और इन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ते। यही इनकी कुव्वत है। कमानदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी ज़रा पोश कर कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने यह करके दिखा दिया है। मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। अर्धशेर ने बुलंद आवाज़ से कहा, अंदर ज़गर, अभी मुसलमानों को ना छेड़ना। जो हमारी रायां हैं, इन्हें धोखा दो कि हम इन्हें चाहते हैं। पहले इनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। इसके बाद हम इनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। इसी रोज़ अर्धशेर ने अपने वज़ीर अंसर और इसके मातहत सालारों को बुलाया और इन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं ख़त्म कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फ़ौज इनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मार्कों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। अर्धशेर ने कहा, इन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सतून समझता था, लेकिन इनके मर जाने से कसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोलकर सुन लो, जो सलार या नायब सलार शिकस्त खाकर वापस आएगा, इसे मैं जलाद के हवाले कर दूंगा। इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फ़ारस की सरहद में कदम न रखे। अंदर से अगर तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फ़ौज ले जाना चाहोगे ले जाओ। सलार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फ़ौज के साथ फर्रात के किनारे दलजा के मुकाम पर पहुंच जाए। तुम इससे जल्दी दलजा पहुंच जाओ। वहाँ खैमाजन होकर बहमन का इंतज़ार करना। जो ही वो आ जाए, दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में ले लेना। इनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा न रहे। इनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता। मैं इनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊँगा कि इनके घोड़ों और ऊँटों के मर्दार इनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें ज़रदश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फ़तह हासिल करोगे या मौत।
اندر زگر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندر زگر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر حملہ چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندر زگر نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں۔ اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ اردشیر شیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ عیسائی تمہارے ساتھ وفاق کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔